गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जो है रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया है। हमने पढ़ा कि साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। इसके अलावा जो है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हैं होती हैं। तो नेक्स्ट हम डेली लाइफ में जहाँ जहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं उसके कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जिसमें जो सबसे पहला जो एग्जांपल है दैट इज़ कोरोजन। अब कोरोजन होता क्या है? आप लोग सभी जानते हैं कि जब भी हम आयरन के आर्टिकल जो हैं, आयरन की से बनी हुई चीज़ें जो हैं देखते हैं तो वो शुरू में बिल्कुल जो हैं वो शाइनी होती हैं और शाइनी ब्राइट लस्टर होती है क्योंकि मेटल्स हैं, सो दे ऑलवेज प्रोड्यूसेस दैट शाइनी सरफेसेस। मगर जब आयरन जो है एटमॉस्फेरिक एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर जो है एक रेड ब्राउन जो मटेरियल है वो डिपॉजिट हो जाता है। केमिकली ये जो रेड ब्राउन जो मटेरियल है दैट इज़ Fe2O3XH2O। इसको जो है इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। एंड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो है वो रेड ब्राउन कलर का पाउडर होता है। इसी तरह से और भी मेटल जो हैं जो जब एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स के कांटेक्ट में आती हैं तो उनकी जो इमेज है, उनकी जो सरफेस है उसमें भी कुछ चेंज आता है। जैसे सिल्वर के जो गहने हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो ब्लैक हो जाते हैं। अब ब्लैक क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी सरफेस के ऊपर जो है सिल्वर सल्फाइड की एक लेयर जो है वो डिपॉजिट होती है। सिमिलरली कॉपर जो है, आपको पता है कि जो कॉपर है वो रेड ब्राउन कलर का होता है। मगर ये भी जब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो इसके ऊपर जो है एक ग्रीन कोटिंग जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। अब ये जो ग्रीन कोटिंग है ये होती है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की, जो उसकी सरफेस के ऊपर डेवलप हो जाता है। तो यहाँ से हम जो है एक कॉन्सेप्ट जो है डिफाइन करते हैं, दैट इज़ द कोरोजन। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कोरोजन? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ layers of oxide, hydroxide, carbonates, etc. when a metal comes in contact with atmospheric factors like air, moisture, acids, bases, etc. आयरन के केस में क्रोजन को के लिए स्पेशल नेम है जिसको बोला जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी तरह से एल्यूमिनियम के ऊपर जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर डिपॉजिट होती है। दिस इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द क्रोजन। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है इसके बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ ऑलवेज हार्मफुल। हर देश का जो है बहुत सारा पैसा जो है हर साल जो है जो टूटे जो डैमेज्ड जो आयरन जो आर्टिकल्स हैं लाइक बिल्डिंग्स हैं, पोल्स हैं, क्योंकि एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं तो उसमें खर्च होता है। तो दिस इज़ वन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो है अनदर एग्जांपल जो है ऑक्सीडेशन का, दैट इज़ जो डेली लाइफ में होता है, जो इसके कांटेक्ट में हम आते हैं, दैट इज़ रेंसिडिटी। बच्चों आपको पता होगा कि जो फ्रेश खाना होता है उसका टेस्ट और स्मेल, जब वो खाना बासी हो जाता है तो बासी खाने का टेस्ट और स्मेल जो है फ्रेश खाने के मुकाबले में बिल्कुल अलग होता है। जो स्टेल फूड है उसमें जो है एक सार स्मेल आती है, एक स्मेल आती है। और जो है अब ये जो स्मेल जो आती है ये किस वजह से आती है? तो होता क्या है कि जो खाना है
वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन अंडरगो करता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट और स्मेल जो है वो चेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को, जिसमें फूड का टेस्ट और स्मेल चेंज होता है जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है, द प्रोसेस इज सेड टू बी रेंसिडिटी, एंड दैट फूड इज सेड टू बी रेंसिड फूड। अब रेंसिडिटी जो है फूड में किस चीज़ की होती है, तो फूड में होता है ऑयल एंड फैट। ऑयल और फैट जो हैं उनकी ऑक्सीडेशन होती है, तो उस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। तो जो भी जो है आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में जैसे चिप्स वगैरह आते हैं या और भी जैसे बिस्किट्स वगैरह आते हैं, तो इनमें जो है हम कुछ ऐसे जो हैं मटेरियल्स डालते हैं जो उस फूड की ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। इनको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो जनरली ये डाला जाता है। इसके अलावा जो हैं प्रेजर्वेटिव वगैरह भी डालते हैं। आप लोगों ने ये देखा है कि जो पोटैटो चिप्स पैकेट हैं उसमें जो है जो पोटैटो चिप्स होता है वो बहुत कम होता है, मगर जो पैकेट जो दिखता है वो बहुत बड़ा दिखता है। तो एक्चुअल में इसमें पोटैटो चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि जो है वो उस जो पोटैटो है उसमें जो ऑयल में फ्राइड है वो, तो उसकी ऑक्सीडेशन को रोक सके। तो इसलिए जो है उसमें जो है वो नाइट्रोजन गैस जो है वो फ्लश इन की जाती है। सो ये आपकी जो है वो रेंसिडिटी के बारे में बात हुई। दैट्स ऑल।